मनुष्य की मूर्खता। जैसे हम अपने मकान के दरवाजे पर खड़े हैं और बाहर सड़क पर बहुत सी मोटरें, बगियां आदमी आदि निकले तो हम खुशी मनावे कि बहुत अच्छा हुआ। दूसरे दिन कोई मोटर नहीं आई, बग्गी नहीं आई, एक आदमी भी नहीं आया, सड़क खाली पड़ी है तो हम रोने लग जाएं कि आज बड़ी घाटा लग गया, हमारा बहुत नुकसान हो गया। बोलो वह आदमी बुद्धिमान है क्या? इसी तरह से आपकी अवस्था अच्छी आ गई, आपके पास धन आ गए, बेटा पोता हो गया, मकान हो गया, मोटर हो गई तो आप राजी हो गए और ये चले गए तो आप नाराज हो गए। यह महान नुकसान है, महान मूर्खता है। आप परमात्मा के साक्षात अंश हो और उन तुच्छ जीवों के अधीन हो गए हैं। ये आने जाने वाली हैं, इनको लेकर हम यह समझे कि हम विद्वान हो गए, हम पंडित हो गए, हम धनी हो गए, हमारे सुनने वाले आदमी बहुत ज़्यादा आ जाएं तो राजी हो जाएं, तो यह हमारा महान मूर्खता है। सुनने वाले आ गए ज़्यादा तो क्या फ़र्क पड़ता, कोई नहीं आवे सुनने के लिए तो क्या हो गया। आपका मूल्य आगंतुक वस्तुओं के आने और जाने से बिल्कुल नहीं है। जो नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा हैं, उनकी प्राप्ति से ही आपका मूल्य है। आपका आगंतुक चीज़ों से कोई मूल्य नहीं है। अगर आप चाहें तो आज इन बातों को हटा दो। भगवान ने गीता के आरंभ में कहा है, आने जाने वाले हैं, इनकी क्या परवाह करते हो। कितना ही मान हो जाए, कितना भी अपमान हो जाए, कितनी भी निंदा हो जाए, चाहे कितनी भी प्रशंसा हो जाए, कितना भी धन आ जाए, चाहे कितना भी चला जाए, आने जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आदमी ज़्यादा आ गए तो क्या हो गया और कम आ गए तो क्या हो गया। आपके साथ इतना संबंध है ही नहीं। ऐसे शरीर रोगी हो गया तो क्या हो गया, निरोगी हो गया तो क्या हो गया। आपके क्या हो गया? क्या आप शरीर हो? क्या शरीर आपके साथ है या आपके साथ रहेगा? धन रहने न रहने से आप अपनी इज्जत बेइज्जत मानते हो। इसके सिवा मूर्खता और क्या होती है? महान मूर्खता है यही। इन चीज़ों के आने से आप अपने में बड़प्पन और चले जाने से छोटापन मानते हो। कितनी बड़ी गलती है, बड़ी भारी गलती है। इसमें शंका हो तो खूब कसकर शंका करो। आने जाने वाली चीज़ों से अपने में फ़र्क पड़ जाए, यह महान मूर्खता है। ये चीज़ें तो आने जाने वाली है, कुटुंब भी आने जाने वाला है और धन भी आने जाने वाला है, अधिकार पद आदि भी आने जाने वाला है। और मिनिस्टर बन गए तो फिर फूकर भर गई, हम बड़े हो गए, क्या हो गए तुम, मूर्खता है। संगोपांग एक केस जितनी भी इसमें सत्यता नहीं है। आप बताओ क्या हुआ? आज हम हिंदुस्तान के बादशाह बन जाएं और कल तिरस्कार पूर्वक उतार दे तो क्या इज्जत है इसकी। और मरना पड़ेगा ही, सब छूटेगा ही। उस दिन क्या साथ में रहेगा। इस नासवान चीज़ों को लेकर आप अपने में बड़प्पन और ऊंचापन देखते हैं। यह वास्तव में कोई इज्जत है क्या? यह कोई मनुष्यता है? परमात्मा के आप साक्षात अंश हो, उसकी प्राप्ति करो, तब तो अपनी जगह आ गए, ठिकाने पर आ गए। नहीं तो ठिकाने से चूक गए और आने जाने वाली चीज़ों में बद गए। ख्याल में आता है कि नहीं, शंका हो तो खूब खुलकर करो। हो नहीं सकती शंका, ठहर नहीं सकती, टिक नहीं सकती। अविनाशी के सामने विनाशी चीज़ क्या मूल्य रखती है। उन चीज़ों से राजी और नाराज होते हो, महान दुष्टता है यह बड़ी भारी दुष्टता है। इस वास्ते आने जाने वाली चीज़ों से अपनी इज्जत बेइज्जत मत मानो। निंदा से प्रशंसा से दुखी और सुखी मत हो। आपकी इज्जत है नहीं, यह निंदा से नाराज होना भी बेइज्जती है और प्रशंसा से राजी होना भी बेइज्जती है, महान फजीती है आपकी। इसके समान फजीती और कोई नहीं है। कौन हो आप? परमात्मा के साक्षात अंश हो। दो चार आदमियों ने ठीक कह दिया तो क्या हो गया और दुनिया मात्र बुरा कह दे तो क्या हो गया। क्या है यह कोई मूल्य है क्या? यह कोई अस्थाई चीज़ है?
आपके साथ रहने वाली ऐसे जाने वाले को लेकर राजी और नाराज होते हो, सुखी दुखी होते हो। यह महान मूर्खता है, छोटी मोटी मूर्खता नहीं है, बड़ी भारी मूर्खता है। जो निरंतर आत्मभाव में स्थिर, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। वह गुणातीत आप हो, गुणातीत बनते नहीं हो। बनी हुई गुणातीत अवस्था टिकेगी नहीं। अगर अभ्यास से द्वारा गुणातीत बनोगे तो वह गुणातीत होना कोई काम का नहीं है। आप स्वयं गुणातीत हो, साक्षात परमात्मा के अंश हो। आप अपने को भूल गए। कितनी अवस्थाएं बदलती हैं, बालक, जवान, वृद्धावस्था, जागृत, सुसप्ति अवस्था, मान अपमान की अवस्था, निंदा स्तुति की अवस्था, घाटे नफ़े की अवस्था, सब बीती है, पर आप वे के वे ही रहें। फिर भी आने वाली चीज़ों के साथ हाँ में हाँ मिलाकर हंसने और रोने लग जाते हो। होश आया है कि नहीं, आप ज़रा सोचो क्या कर रहे हो। अगर ऐसा ही करोगे तो दुख पाओगे। दुख 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 याद कर लो, और आज अगर इसे ऊंचे उठ जाओगे तो महान आनंद होगा, जो किसी जन्म में कभी नहीं हुआ। वो आनंद होगा और सबको हो जाएगा। जो ऊंचा उठ जाएगा उसको महान आनंद होगा। जिन लोगों ने ऐसा किया है उसके आनंद हुआ है, होता है और होगा होने की रीति है। यह बिल्कुल हमारे हाथ की बात है, कठिन बात नहीं है। इसमें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। सहायता करने वाले भगवान, संत, महात्मा, धर्म और शास्त्र का सब हमारे साथ में है, पर सुखी दुखी के साथ कोई नहीं है। घर वाले भी नहीं हैं, खास माँ बाप भी नहीं हैं, बेटा बेटी नहीं है, लुगाई आपके साथ नहीं है, कोई आपके साथ नहीं है। ऐसी बेइज्जती कराते हो, मनुष्य होकर ऐसी फजीती कराते हो अपनी। राम राम राम। भगवान ने अपनी प्राप्ति का अधिकार दिया, उस अधिकार को लेकर इतना अनर्थ करते हो, क्या दशा होगी। आज सुधर जाएं, अभी अभी सुधर सकते हैं हम। इन आने वाली चीज़ों में सुखी दुखी नहीं होंगे, बस केवल इतनी बात है, लंबी चौड़ी है ही नहीं। सुख दुख हो जाता है तो होने दो, कोई पुरानी आदत से हुआ है, हम नहीं मानेंगे, उठाकर फेंक देंगे हम। आप में वो ताकत है, आप में वो सामर्थ्य है। भगवान भी सहायता देने के लिए तैयार है। साधु संत महात्मा जितने हैं सब हमारे पक्ष में हैं। सुखी दुखी होते रहेंगे तो कोई हमारे पक्ष में नहीं होगा, और न और तो कौन होगा। आपका शरीर भी साथ में नहीं रहेगा, कोई आपके साथ नहीं। इसमें कोई संदेह हो तो बोलो। काम क्रोध लोभ तभी आते हैं जब आने वाली चीज़ से आप अपनी उन्नति और अवनति मानते हो। आने जाने वाली चीज़ से अगर सुखी दुखी नहीं होगे तो काम और क्रोध कैसे आते बताओ। होश में आकर बोलो। सिवा आने जाने वाली चीज़ के और क्या है ये काम क्रोध और लोभ। सच्ची बात के सामने कच्ची बात कैसे टिकेगी। और दुख ही पाना है तो अंगारों में हाथ दो। आने और जाने वाली चीज़ों से राजी और नाराज़ी ना हो तो कौन सा दोष रहेगा। है ही नहीं कोई दोष। होश में आकर बोलो। खास मूल एक ही बात है कि आने जाने वालों से राजी नाराज ना होना। कहते हैं हमारे मिटता नहीं, बालक के भी मन की बात नहीं होती तो बालक रो पड़ता है। आपको रोना आता है कि नहीं। आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं होता तो नींद आती है कि नहीं, भूख लगती है कि नहीं, बात सुहाती है कि नहीं। मौज से जीते हो, खाते पीते हो, सो जाते हो, तब तो नहीं मिटेगा। और बेचैनी हो जाए तो अभी मिट जाएगा। टिक नहीं सकती बेचैनी, वश की बात नहीं। तो रोना तो आपके वश की बात है ही नहीं। दुखी होना वश की बात है कि नहीं। जहाँ वश की बात नहीं होती वहाँ रोता है आदमी। सच्ची
है कि झूठी। अपना वश नहीं चलता वहाँ रोता है कि नहीं रोता है। आप तो कहते हैं रोना वश की बात नहीं है, पर वास्तव में रोना बंद होना वश की बात नहीं है। बातें बनाए ही हैं, बातें गहरे उतरे नहीं हो। हमारे वश की बात न हो और करना चाहते हैं तो सुखी रह सकते हैं क्या? कोई काट नहीं सकता इस बात को, किसी की ताकत नहीं जो काट दे। इनकी पक्की बात है एकदम सिद्धांत की। अब विचार करो, शांति से विचारो। आने जाने वाली चीज़ों से सुखी दुखी मत हो। आप रहते हो, चीज़ें आती जाती हैं, परिस्थितियाँ आती जाती हैं, आप अलग हो। आने जाने वाली चीज़ें अलग हैं और वे एक रूप नहीं रह सकती, तो राजी नाराज कैसे रह सकते हो? नारायण नारायण नारायण।